और बेटा भी काफ़ी डिमांड करता था, मम्मी अरबी सब्जी बनाओ। तो और इसके जो अरबी के पत्ते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े से हरे हरे से। तो एक ललक थी कि घर में भी हमारे इस तरीके से कोई पौधा लगे ताकि वो सुंदरता को भी बढ़ाए। लेकिन ये संशय था कि क्या ये अरबी गमले में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैं दुकान पे गई और मैं अरबी की सब्ज़ी जब खरीद रही थी, तो वहाँ पे वो हल्के से ना जैसे अंकुरित से हो जाते हैं वैसे अरबी मुझे दिखी। तो ऐसा मुझे लगा कि जब ये अंकुरित अरबी है, तो इसको लगा के देखा जाए कि क्या ये हमारे घर की भी शोभा बढ़ा सकती है। तो मैंने दुकानदार से, जो सब्जी विक्रेता था, उनसे निवेदन किया कि मुझे जो अंकुरित सब्जियां आपकी हो चुकी हैं अरबी की, वो मुझे अलग से सारी दे दें। तो वो कुछ पीस थे, 20-25 पीस थे, जो कि मैं उनसे खरीद के घर ले आई थी। और एक हमारे पास कुछ बड़े साइज़ का गमला था, उसमें मिट्टी भर के मैंने 2 असल में गमलों में ये अरबी लगाई थी। लेकिन एक गमला जो है वो उसमें वो सफल नहीं हो सका, जो एक्सपेरिमेंट था मेरा। लेकिन एक गमले में जो अरबी के जो अच्छे थे अंकुरित बीज कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, वो मैंने उसमें रोपित कर दिए थे। और मतलब बहुत अच्छा लगा जब इसके बीज जो हैं वो फूटे, इनके पत्ते आए और बहुत पत्ते मतलब इसके हमारे इस पौधे इस गमले में लगे। हालांकि ये जो गमला है ये छोटा था और ये शंका भी लगातार बनी कि कितनी अरबी की पैदावार हमें मिल सकेगी। लेकिन क्योंकि हमारा कुछ इस तरीके का उद्देश्य नहीं था कि हम इसकी पैदावार ही लें, एक शौक था इसी करके था कि ये लगे और शोभा बढ़ाए। और बीज हमने 2-3 बार इसके पत्ते भी यूज़ किए हैं। कुछ यहाँ बंदरों का काफ़ी प्रकोप है, तो बंदरों ने भी उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन कुल मिलाकर जो ये अरबी की पैदावार है, इसको लेकर बहुत एक खुशी महसूस हो रही है कि घर में भी हम इस तरह के काम कर सके। और इसमें हमने कोई इस तरीके की कोई खाद अलग से विशेष नहीं डाली है। हालांकि कुछ सब्जियों का मिक्सचर और गोबर की जो एक वर्मी कंपोस्ट जिसे कहा जाता है, उसको मिक्स करके हमने इसका हल्का सा पानी ज़रूर इसमें डाला था। और थोड़ी सी सब्जियों की, क्योंकि जो भी मेरी सब्जियां बचती हैं, वेस्ट सब्जियां, छिलके हैं जैसे, उन सबको मैं लगातार लंबे समय से एक डब्बे में मिट्टी के साथ मिक्स करके बंद कर देती हूँ। तो वो उसके बाद जो उसकी पैदावार, उसकी जो मुझे खाद मिली, वो भी मैंने हल्की हल्की इसके ऊपर डाली थी। तो इसमें कोई इस तरीके का केमिकल, हमने कोई स्प्रे वगैरह, कोई दवाई वगैरह का छिड़काव नहीं किया। और इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इसके जो पत्ते हैं और ये इसकी जो जो हमें मिली है, ये फल मिला है, इसका बहुत दिल खुश हो रहा है कि हम भी ऐसा काम घर में कर सकते हैं। और मेरा उन सभी महिलाओं से भी निवेदन है कि वो महिलाएं जो हैं, जो घर में अपने वेस्ट को कचरे में डाल देती हैं, इधर उधर फेंक देती हैं, वो इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हम इस धरा को गंदा होने से बचा सकें और हमारी जो सब्जियां हैं वो हमें ही दोबारा एक सब्जी के रूप में या अलग अलग खाद जैसे बनती है उसमें डालकर हम उसको वापस ले सकते हैं और इस धरा को हरा भरा बना। नमस्कार, हम आज आपको अपने घर की जो किचन गार्डन है, जो कि गमलों में ही तैयार किए गई हैं कुछ चीज़ें, और ख़ास तौर से अरबी, ये अरबी का पौधा है जो हमने अभी यहाँ से अरबी की पैदावार ली है। और ये अरबी हमारे जो पौधे लगे हुए हैं इसमें, उससे निकल रही है। और आज हम अरबी की जो काफ़ी समय से ये लगी हुई है और अब ये तैयार हो चुकी है अरबी, और हम निकाल रहे हैं अपनी जो फसल है। ये दृश्य आप देखते रहिए कि अपने घर पे एक गमले के अंदर भी हम चाहें तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारी रसोई में जिनकी ज़रूरत होती है, कुछ सब्जियां, कुछ मिर्ची, धनिया, पुदीना आदि हम अपने गमलों में भी लगा सकते हैं। ये दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये अरबी की फसल हमारी तैयार हो चुकी है और उसे हम निकाल रहे हैं। देखते हैं कि कितनी अरबी हमारे इसमें से निकलेगी।
ये देखिए, ये अरबी हमारे से निकल रही है। और भी काम आते हैं, हाँ, कचालू बोलते हैं इसको, उबाल के इसकी बनती है। ये अरबी के पत्ते हैं और इस पत्तों से भी बहुत सारी व्यंजन बनते हैं। अरबी के पत्तों के पकोड़े जो हैं वो बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन पत्तों का भले ही जो एक गमले में फसल कम होती हो, लेकिन इन पत्तों का इस्तेमाल भी हम सब्जी के रूप में कर सकते हैं। और हमारे पास जो 2-4 पौधे लगे हुए थे, उसमें भी हम इतनी जो अरबी है वो तैयार कर पाए हैं। तो भले ही ये जो फसल है वो कम है, जो हमारी पैदावार है, लेकिन ये हमारे सीखने के लिए और हमारे अपने घर के उत्पादन की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके साथ हमारा जो लगाव है, जो हमने जिस तरीके से पैदा करके सीखा है अरबी के पौधों को पैदा करके, हो सकता है कि जो कुछ जानकार हैं खेती के, वो शायद ज़्यादा भी फसल इससे तैयार कर सकते होंगे, लेकिन हमने ये पूरे तौर पे जैविक फसल है, जैविक फल है। इसमें किसी तरह के कोई रसायन का, किसी कीटनाशक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अभी हम आपकी बातचीत करवाते हैं। ये अरबी घर में लाई गई और इस अरबी को गमले में उगा दिया गया। ये काम करने का पूरा श्रेय जाता है गुंजन को। तो अब आपकी भेंट करवाते हैं इस खेती के काम में, जो हमारा किचन गार्डन हम कह सकते हैं या गमला गार्डन कह सकते हैं, उसमें जो काम करने का काम में लगे रहते हैं, गुंजन से मिलवाते हैं आपको। तो ये जो अरबी हमने उगाई अपने गमले में, उस कृषि कर्म के जो एक्सपीरियंस हैं वो हम जानना चाहते हैं गुंजन से। गुंजन ने ये कार्य किया, तो बताइए गुंजन कि क्या कैसे ये आपने ये फसल पैदा की। सभी दर्शकों को नमस्कार। असल में जो अरबी है वो हमारे एक खाद्य उसका बहुत अहम अंग है, और काफ़ी अच्छा लगता था अरबी को देखकर, और बेटा भी काफ़ी डिमांड करता था, मम्मी अरबी सब्जी बनाओ। तो और इसकी जो अरबी के पत्ते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े से, हरे हरे से। तो एक ललक थी कि घर में भी हमारे इस तरीके से कोई पौधा लगे ताकि वो सुंदरता को भी बढ़ाए। लेकिन ये संशय था कि क्या ये अरबी गमले में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैं दुकान पे गई और मैं अरबी की सब्ज़ी जब खरीद रही थी, तो वहाँ पे वो हल्के से ना जैसे अंकुरित से हो जाते हैं वैसे अरबी मुझे दिखी। तो ऐसा मुझे लगा कि जब ये अंकुरित अरबी है, तो इसको लगा के देखा जाए कि क्या ये हमारे घर की भी शोभा बढ़ा सकती है। तो मैंने दुकानदार से, जो सब्जी विक्रेता था, उनसे निवेदन किया कि मुझे जो अंकुरित सब्जियां आपकी हो चुकी हैं अरबी की, वो मुझे अलग से सारी दे दें। तो वो कुछ पीस थे, 20-25 पीस थे, जो कि मैं उनसे खरीद के घर ले आई थी। और एक हमारे पास कुछ बड़े साइज़ का गमला था, उसमें मिट्टी भर के मैंने 2 असल में गमलों में ये अरबी लगाई थी। लेकिन एक गमला जो है वो उसमें वो सफल नहीं हो सका, जो एक्सपेरिमेंट था मेरा। लेकिन एक गमले में जो अरबी के जो अच्छे थे अंकुरित बीज कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, वो मैंने उसमें रोपित कर दिए थे। और मतलब बहुत अच्छा लगा जब इसके बीज जो हैं वो
फूटे, इनके पत्ते आए और बहुत पत्ते मतलब इसके हमारे इस पौधे इस गमले में लगे। हालांकि ये जो गमला है ये छोटा था और ये शंका भी लगातार बनी कि कितनी अरबी की पैदावार हमें मिल सकेगी। लेकिन क्योंकि हमारा कुछ इस तरीके का उद्देश्य नहीं था कि हम इसकी पैदावार ही लें, एक शौक था इसी करके था कि ये लगे और शोभा बढ़ाए। और बीच हमने 2-3 बार इसके पत्ते भी यूज़ किए हैं। कुछ यहाँ बंदरों का काफ़ी प्रकोप है तो बंदरों ने भी उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन कुल मिलाकर जो ये अरबी की पैदावार है इसको लेकर बहुत एक खुशी महसूस हो रही है कि घर में भी हम इस तरह के काम कर सके। और इसमें हमने कोई इस तरीके का कोई खाद अलग से विशेष नहीं डाली है। हालांकि कुछ सब्जियों का मिक्सचर और गोबर की जो एक वर्मी कंपोस्ट जिसे कहा जाता है उसको मिक्स करके हमने इसका हल्का सा पानी ज़रूर इसमें डाला था। और थोड़ी सी सब्जियों की, क्योंकि मैं जो भी मेरी सब्जियां बचती हैं, वेस्ट सब्जियां, छिलके हैं जैसे, उन सबको मैं लगातार लंबे समय से एक डब्बे में मिट्टी के साथ मिक्स करके बंद कर देती हूँ। तो वो उसके बाद जो उसकी पैदावार, उसकी जो मुझे खाद मिली वो भी मैंने हल्की हल्की इसके ऊपर डाली थी। तो इसमें कोई इस तरीके का केमिकल, हमने कोई स्प्रे वगैरह, कोई दवाई वगैरह का छिड़काव नहीं किया। और इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इसके जो पत्ते हैं और ये इसकी जो जो हमें मिली है, ये फल मिला है, इसका बहुत दिल खुश हो रहा है कि हम भी ऐसा काम घर में कर सकते हैं। और मेरा उन सभी महिलाओं से भी निवेदन है कि वो महिलाएं जो हैं जो घर में अपने वेस्ट को कचरे में डाल देती हैं, इधर उधर फेंक देती हैं, वो इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें ताकि हम इस धरा को गंदा होने से बचा सकें और हमारी जो सब्जियां हैं वो हमें ही दोबारा एक सब्जी के रूप में या अलग अलग खाद जैसे बनती है उसमें डालकर हम उसको वापस ले सकते हैं और इस धरा को हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो पत्ते हैं इसके, आपने दर्शकों देखा है कि इसके जो पत्ते हैं बड़े बड़े आकार के, सुंदर, जैसे एक सौंदर्य वर्धक पौधे होते हैं उसी तरीके का पौधा अरबी का होता है। भले ही इसकी जो फसल है, पैदावार है वो कम है, लेकिन इसका जो सौंदर्यात्मक जो इसकी महत्ता है इस पौधे की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें फसल तो कम मिली है, लेकिन हमें जो खुशी मिली है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा बड़ी है, फसल से ज़्यादा बड़ी खुशी है। तो आगामी क्या योजना रहेगी गुंजन के? क्या हम इस तरीके का कोई और एक्सपेरिमेंट हम करके क्या हम इस जो ये खास फसल है अरबी की, इसको लेकर के और क्या आप प्रयोग करना चाहेंगी? एक तो मैं बात बताना चाहूँगी कि जैसे ना ये कुछ सीजनल सब्जियां होती हैं और हमें मतलब एक आम उसको नहीं पता होता कि कौन सी सब्जियां कब लगाई जाती हैं। तो जब लेकिन हम बाज़ार में, मार्केट में देखते हैं तो हमें लगता है कि उस सब्जी का सीज़न आ गया है। हालांकि उसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही शुरू करनी पड़ती हैं जब हम लगाते हैं। तो मैं थोड़ी मदद लूँगी और जो अरबी है मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अच्छी तरीके से एक पैदावार के रूप में करूँ, आगे लगाऊँ। तो इसके लिए मैंने ग्रो बैग मंगवाए थे ऑनलाइन, और उसमें मैंने जो है कुछ मिट्टी वगैरह डाल के खाद वगैरह की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। और मेरा एक वो है कि अब जब भी मैं नया इसका सीज़न आएगा और मैं इसको ग्रो बैग के अंदर लगाऊंगी, ताकि अभी क्योंकि ये जो गमला है हमारा छोटा साइज़ का था तो हम उसमें इतना उसके पास एरिया नहीं था फैलने का। तो जो ग्रो बैग है वो बहुत अच्छे साइज 15-15 इंच के साइज़ के होते हैं, बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। तो उसमें जब हम मिट्टी भर के लगाएंगे तो मुझे आशा है कि वो बहुत अच्छी पैदावार हमें इसकी मिल सकेगी। तो दर्शकों, ये गुंजन से बातचीत एक प्रयोग है। ये घर पे रहते हुए, घर पे काम करते हुए कैसे हम पर्यावरण को, इस हमारी धरती को, आबो हवा को हम कुछ उसमें कुछ अपना योगदान कर सकते हैं और कुछ प्राप्तियां भी कर सकते हैं। केवल हम ये काम किसी बहुत बड़े पर्यावरण को बचाने के मकसद से ही नहीं, ये कुछ प्राप्तियों के लिए भी है। और ये प्राप्तियां खुशी के रूप में हैं और जो हमें मिलती हैं इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें उगा करके।
तो हम इस तरीके के प्रयोग अपने घर पे, भले ही हमारे आंगन बड़े नहीं हैं, हम कस्बों में शहरों में रहने वाले लोग हैं और हमारे आंगन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे छतों पे जगह है और हमारे यदि मन में एक जगह होगी कि हम इस तरीके का कुछ काम करें तो हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोगशील लोग हैं जो घरों पे ही अच्छी पैदावार लेते हैं अपनी रसोई के लिए। और ख़ास तौर से जो गुंजन का जो काम है वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो घर में खाद्य कचरा होता है, जो खाने का जो जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, और इस तरीके का जो कचरा है, उस कचरे को कहीं खुले में डालने की जगह उसको खाद के रूप में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य गुंजन के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा काम हम भी कर सकते हैं। पॉलीथीन को हम कट्टों में भर करके, एक कट्टे में बहुत सारे पॉलीथीन आ सकते हैं, पॉलीथीन उसमें भर के रखे जा सकते हैं और जो इस तरीके का खाद्य कचरा है उसको खाद के रूप में बदला जा सकता है और अपने ही घर में ग्रो बैग या गमलों या छोटी छोटी क्यारियों में हम उस खाद का इस्तेमाल करके अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।